अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अवाम मिलावटी ग़िज़ाई अशिया से गुरेज करें, हुकूमत अवाम के साथ है, रियासती वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा की अपील। हैदराबाद को खेलों के शोबे में मुल्क के लिए रोल मॉडल के तौर पर तैयार किया जाए। गच्चीबौली स्टेडियम के तरक्याती कामों का 2 जून को रखा जाएगा संगे बुनियाद। वज़ीर आला का इजलास। रेवंत रेड्डी कोहिडा फ्रूट मार्केट फरोख्त करने की कोशिश कर रहे हैं। बीआरएस पार्टी मार्केट के क़याम तक जद्दोजहद करेगी। हरीश राव ने किया मार्केट का दावा। शहर के कई डिवीजन्स में आवाम की रहनुमाई के लिए एसआईआर हेल्प डेस्क कायम, मजलिसी कायदीन की मिसाई जारी। बालापुर पुलिस स्टेशन की हदूद में 22 साला नौजवान का कत्ल, दोस्तों के मुलविस होने का शुबा। मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें मुतहरिक। फेसबुक दोस्ती का जाल, हैदराबाद का सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2 करोड़ 36 लाख रुपये से महरूम। अब खबरें तफसील से। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट और साबिक वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव ने कहा है कि तमाम शोबेजात में सनतों को नई तरक्की की राह पर गामजन करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अहम रोल अदा करेगा। केटीआर ने कोलंबिया बिजनेस स्कूल न्यूयॉर्क में 21वें सालाना बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। केटीआर को कॉन्फ्रेंस के लिए खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया था। उन्होंने कहा कि मसनवी ज़हानत, लाइफ साइंस, फनटेक, क्लाइमेट टेक, मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी जैसे शोबेजात में मुस्तकबिल में तेज़ी से तरक्की की गुंजाइश है। केटीआर ने तेज़ रफ्तार मुआशी तरक्की के लिए तेलंगाना को एक मिसाल के तौर पर पेश किया और कहा कि रियासत में स्टार्टअप्स की कामयाबी ने अहम रोल अदा किया है। तुलबा, इंटरप्रेनर्स और इन्वेस्टर्स से खिताब में केटीआर ने कहा कि साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में तेलंगाना ने तेज़ रफ्तार तरक्की के मराहल तय किए। तवील अवामी जदोजहद के ज़रिए नई रियासत हासिल की गई और बीआरएस हुकूमत ने बेहतर हुक्मरानी, मुआशी तरक्की और नई इख्तिरा के ज़रिए रियासत को 10 बरसों में मुल्क की मिसाली रियासत का दर्जा दिया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना ने न सिर्फ इदारे कायम किए बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर सहूलियात के अलावा सरमायाकारों में एतमाद को बहाल किया। तरक्की के लिए मौक़े का इंतज़ार किए बगैर तेलंगाना हुकूमत ने खुद तरक्की को यकीनी बनाया। We offer market scale and we also offer policy which is extremely important, aligned with the digital infrastructure needs of current day enterprise. We produce, when I say talent, India has the world's largest think force on the planet. The world is getting older, but India is getting younger. Now, we produce almost 1.5 million engineers every single year. That's probably larger than any other country in the world. तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि उनका मकसद गच्चीबौली स्टेडियम को दुनिया के बेहतरीन खेलों के मुकाम के तौर पर तैयार करना है। इतवार की रात वज़ीर-ए-आला ने स्पोर्ट्स हब बोर्ड की मीटिंग में शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर-ए-आला ने हिदायत दी कि हैदराबाद को खेलों में मुल्क के लिए रोल मॉडल के तौर पर तैयार किया जाए। 2 जून को गच्चीबौली स्टेडियम के तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखा जाएगा, जब तक एक्शन प्लान तैयार किया जाए। गच्चीबौली स्टेडियम में हेलीपैड के बशमूल आलमी मेयार की सहूलतें फराहम की जाएं। ऐसे इंतजाम किए जाएंगे कि स्पोर्ट्स कारें एयरपोर्ट से हेलीपैड के जरिए बराह रास्त स्टेडियम पहुंच सकें। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि बोर्ड को स्टेडियम की तरक्की के हवाले से मुकम्मल इख्तियारात हैं। हमारा मकसद तेलंगाना में तवील मुद्दती खेलों को फ़रोग़ देना है।
मिलावटी ग़िज़ाई अशिया के खिलाफ फूड सेफ्टी के मौजू पर हैदराबाद के निकलेस रोड पर वॉकथॉन का इनेकाद अमल में लाया गया। रियासत के वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजनार के अलावा अवाम की बड़ी तादाद ने इस वॉकथॉन में हिस्सा लिया। वज़ीर सेहत ने बताया कि हुकूमत के प्रजा पालना प्रगति प्रणालिका के तहत 6 अप्रैल से 11 अप्रैल तक रियासत भर में हेल्थ वीक मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अच्छी सेहत और अच्छी ग़िज़ा के लिए शऊर बेदारी चलाई जा रही है। अवाम मिलावटी ग़िज़ाई अशिया से गुरेज करें, हुकूमत अवाम के साथ है। कमिश्नर पुलिस वीसी सजनार ने कहा कि हुकूमत का ये इक़दाम काबिल क़द्र है। उन्होंने अवाम से अपील की कि सेहतमंद रहें और अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। మనకి బాగుంటుంది అన్న దాని మీదే ఫోకస్ చేస్తూ healthy life, eat healthy food, be healthy, let health Telangana society be a very healthy society. This is an awareness program. అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలి, ఆత్మస్థైర్యంతో ఉండాలి, పోటీ ప్రపంచంలో తట్టుకునే విధంగా ఉండాలి. దానికి సంబంధించి ఫుడ్, మన హ్యాబిట్స్, మన అలవాట్లు ఏ రకంగా ఉండాలి, కల్తీ ఆహారానికి దూరంగా ఉండాలి, మారుతున్న సమాజ ప్రయారిటీస్లో ప్రాముఖ్యతలో ప్రాధాన్యతలో ఇప్పుడు మనం చివరకు న్యూక్లియస్ ఫ్యామిలీకి వచ్చాం. बीआरएस पार्टी के लीडर हरीश राव ने पीर को पार्टी के अपने साथियों के साथ कोहिडा फ्रूट मार्केट का दौरा किया। इस मौके पर हरीश राव ने मुकामी ताजरीन से भी मुलाकात की। बाद में अपने खिताब में हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी कोहिडा फ्रूट मार्केट की अराजी को फ़रोख्त करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी किसानों के बारे में सोचने के बजाय दलालों के बारे में सोच रहे हैं। वज़ीर-ए-आला को ये वाज़ेह करना चाहिए कि वो किसानों की तरफ हैं या दलालों की तरफ। हरीश राव ने कहा कि जिस तरह ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, रेवंत रेड्डी सिर्फ ज़मीन के गिर्द घूमते हैं। हुकूमत सिर्फ अराजियात को फ़रोख्त करने में मसरूफ़ है। रेवंत रेड्डी फ्रूट मार्केट के लिए अलॉट की गई अराजी को फ़रोख्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीआरएस पार्टी इस अराजी की हिफाजत करेगी। हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया कि केरला का एक दरमियानी आदमी इस लेन देन में मुलविस है। आनंद निलायम के नाम से वेंचर बनाने की भी कोशिश की जा रही है। हरीश राव ने कहा कि ये अराजी बीआरएस की हुकूमत ने अलॉट की थी और जब तक कोहिडा फ्रूट मार्केट कायम नहीं होती हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। ఈ భూమిని మింగే కుట్ర చేస్తా ఉన్నారు, ఈ భూమిని మాయ చేసే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు. ఈ 200 ఎకరాలంటే ఇందాక సబితక్క అన్నారు, కిషన్ అన్న అంటున్నాడు ఇక్కడ 15 కోట్లకు ఎకరం ఉంటుంది సార్ అంటున్నారు. అంటే ఈ 200 ఎకరాలంటే 3000 కోట్ల విలువ కలిగిన భూమి. ఈ 3000 కోట్ల విలువ కలిగిన భూమిని టీజీఐఐసికి ఇచ్చి అక్కడి నుంచి తమ అనుయాయులకు కట్టబెట్టే ప్రయత్నం. మొన్ననే వచ్చిందట ఎవరో మద్రాస్కి వెళ్ళి బంటి చెప్తుండే, లీలా హోటల్లో చాలా లీలాలు జరిగినాయి అని చెప్తుండే. కేరళకి వెళ్ళి ఎక్కడి నుంచి ఎవరు వచ్చి భూమి చూసిపోయినట్టు ఆల్రెడీ. కేరళకి వెళ్ళి కొందరు వచ్చి तेलंगाना जागृति के लीडर के कविता ने पीर को बंजारा तबके के नुमाइंदों से मुलाकात की। सियासी पार्टी के क़याम और बंजारा बरादरी की बहबूद के प्रोग्रामों के सिलसिले में तबादले ख्याल किया गया। कविता ने कहा कि बंजारा तबके को काबीना में कोई नुमाइंदगी नहीं दी गई है। जारिया माह की 25 तारीख को इम्कान है कि कविता अपनी नई पार्टी का ऐलान करेंगी। उन्होंने ये भी तयक़ुन दिया कि उनकी पार्टी में बंजारा तबके को मौसर नुमाइंदगी दी जाएगी। इस मौके पर साबिक़ क़बायली बहबूद के कमिश्नर मोहन सिंह नायक, भीमला नायक के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। बीजेपी के रियासती दफ्तर में पार्टी का यौम तासीस मनाया गया। इस मौके पर रियासती सदर रामचंद्र राव ने तेलंगाना की आवाम को मुबारकबाद दी। अपने खिताब में रामचंद्र राव ने कहा कि बीजेपी कौम परस्त पार्टी है।
1980 से अवाम ने हम पर भरोसा किया है, इसलिए हम कई रियासतों में इख्तिदार में हैं। अवामी खिदमत के जज्बे से बीजेपी सियासत में आई थी। उन्होंने दावा किया कि आने वाले दिनों में तेलंगाना में बीजेपी इख्तिदार में आएगी। दुनिया भर में बहरान आए लेकिन बीजेपी ने कामयाब हुक्मरानी की। हमारी हुकूमत ने दुनिया को कोरोना के वैक्सीन फराहम किए। रामचंद्र राव ने यह भी कहा कि मरकज़ी हुकूमत तेलंगाना को मुसलसल मदद फराहम करती रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में भी डबल इंजन की हुकूमत आनी चाहिए। कांग्रेस के साबिक एमपी वी हनुमंत राव ने नारा दिया है कि नरेंद्र मोदी को हटाओ, ओबीसी को बचाओ। मीडिया से बात करते हुए हनुमंत राव ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का कंट्रोल मोहन भागवत के पास है। आरएसएस का नज़रिया सिर्फ मुल्क को तक़सीम करना है। वीएचआर ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत जो मरदमशुमारी कर रही है इसमें ज़ात पात की गिनती भी होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं तो मुल्क में ज़ात पात की मरदमशुमारी कराई जाएगी। गवर्नमेंट विप वेमुला वीरेशम ने कहा है कि मरकजी वजीर बंडी संजय वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ गुमराह कुन प्रोपोगंडा कर रहे हैं। वीरेशम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की तारीख मुल्क के लिए कुर्बानी देने के लिए रही है। गांधी खानदान ने मुल्क के लिए खून बहाया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का भी ताल्लुक उसी पार्टी से है। वज़ीर आला का यही कहना है कि हल्कों की दोबारा हदबंदी में जुनूबी रियासतों के साथ नाइंसाफ़ी हो सकती है। इसी बात को लेकर वज़ीर आला ने अपना खदशा ज़ाहिर किया था, लेकिन बंडी संजय तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठाने के बजाय वज़ीर आला पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। అది అసత్యమైనటువంటి సత్యదూరమైనటువంటి మాటలుగా తెలంగాణ సమాజం దక్షిణాది రాష్ట్రాలు ప్రజలు మొత్తం గమనిస్తారనేటువంటి విషయాన్ని సంజయ్ గమనంలోకి తీసుకోవాలని చెప్పేసి మేము ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తాం. గౌరవనీయులు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు డీలిమిటేషన్ ప్రక్రియ దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు నష్టం వాటిల్లేలాగుంది, దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు నష్టం జరుగుతూ ఉంది. ఉత్తరాది 3-4 రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి సీట్లు ఎక్కువ పెరగటం మూలంగా ఈ దేశం యొక్క ఔన్నత్యాన్ని దెబ్బతీసే విధంగా ఉన్నది అని చెప్పేసి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు చాలా స్పష్టంగా చెప్పిండు. भारतीय जनता पार्टी के रुकने पार्लियामेंट इटला राजेंद्र ने इतवार 5 अप्रैल को भारत राष्ट्रीय समिति यानी बीआरएस में वापसी की अफवाहों को ख़त्म करते हुए कहा कि पार्टी बदलना इतना आसान नहीं जितना कपड़े बदलना है। हालिया वाक़यात में जहां मुबैना तौर पर एमपी के पोस्टर करीमनगर में लगाए गए थे, जिसमें बीआरएस छोड़ने वाले दीगर कायदीन के साथ उनकी तस्वीरें भी लगाई गई थी, उन्होंने कहा कि कुछ लोग एक बयानिया को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम वापस आएंगे। मैं उसे संजीदगी से नहीं लेता। उन्होंने शामिरपेट में अपनी रिहाइशगाह पर मीडिया से तफसीली बात भी की। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में हल्के मलकपेट के तमाम डिवीजन्स में आवाम की रहनुमाई के लिए SIR हेल्प डेस्क कायम किए गए हैं। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने पीर को साबिका नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी के हमरा कदीम मलकपेट में हेल्प डेस्क का मुआयना किया। रुकन असम्बली ने इस मौके पर मुकामी आवाम की रहनुमाई भी की। हेल्प डेस्क के अमले को आवाम की खिदमात से मुतालिक ज़रूरी हिदायत दी।
हल्के असम्बली बहादुरपुरे में अवामी फलाह व बहबूद के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने साबिक कॉरपोरेटर मोहम्मद खादिर के हमरा रमनसपुरे के मोची कॉलोनी में वाक़ सेटविन सेंटर पर एक ब्यूटिफिकेशन सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब में मुकामी अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की और इस इक़दाम को खुश आइंद करार दिया। इस सेंटर के क़याम का बुनियादी मकसद इलाक़े के नौजवानों बिलखुसूस ख़वातीन को हुनरमंद बनाना और उन्हें ब्यूटी और दीगर शोबे में तरबियत फराहम करना है ताकि वे खुद रोज़गार हासिल कर सकें और माशी तौर पर मजबूत बन सके। रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने अपने खिताब में कहा कि ये सेंटर न सिर्फ हुनर सिखाने का ज़रिया बनेगा बल्कि मुकामी सतह पर रोज़गार के नए मौक़े भी पैदा करेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाना मुआशरे की तरक्की के लिए नहायत ही ज़रूरी है। मुकामी रिहायशियों ने इस इक़दाम पर खुशी का इजहार करते हुए सदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का भी शुक्रिया अदा किया और उम्मीद ज़ाहिर की कि इस तरह के मज़ीद तरक्याती और फलाही मंसूबे मुस्तक़बिल में भी जारी रहेंगे। हल्का असम्बली बहादुरपुरे में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी रखते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और रुकन असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर आज हल्के असम्बली बहादुरपुरे के रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने साबिक़ा कॉरपोरेटर मोहम्मद खादर के हमरा मक्का कॉलोनी का दौरा किया। इस मौके पर रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने इलाके में जारी बॉक्स ड्रेन के कामों का मुआयना किया जो कामयाबी के साथ मुकम्मल हो चुका है। उन्होंने काम के मियार का भी जायज़ा लिया और मुतालिका हकाम को मज़ीद बेहतरी के लिए ज़रूरी हिदायत भी जारी की। दौरे के दौरान रुकन असम्बली ने मुकामी रिहायशियों से भी मुलाकात की और उनसे इलाके में होने वाली तरक्याती तब्दीलियों के बारे में भी दरियाफ्त किया। मकीनों ने बताया कि तामीर मुकम्मल होने पर इत्मीनान का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि इस काम से आबरसानी यानी पानी की नक्कासी का मसला काफ़ी हद तक हल हो गया है और इलाके में सफाई और सुथराई की सूरत हाल भी बेहतर हुई है। मकीनों ने इस अहम मसले के हल और बरवक्त काम की तकमील पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का शुक्रिया अदा किया और क़यादत की काविशों को सराहा। रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने इस मौके पर यकीन दहानी करवाई कि इलाके की मज़ीद तरक्की और अवामी मसाइल के हल के लिए ऐसे इक़दामात मुस्तक़बिल में भी जारी रहेंगे ताकि आवाम को बेहतर सहूलियात फराहम की जा सके। सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और क़ायद मुखन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत के मुताबिक बहादुरपुरा हल्के के रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने फलकनुमा डिवीज़न के मुख्तलिफ SIR के इलाक़ों में जारी कामों का अचानक मुआयना किया। मुआयने के दौरान रुकन असम्बली ने SIR सरगर्मियों की पेशरफ्त का जायज़ा लिया और मुकामी अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल और तजावीज़ सुनी। इस मौके पर अवाम ने जारी कामों पर इत्मीनान का भी इज़हार किया। पार्टी की जानिब से मुख्तलिफ इलाक़ों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हेल्प डेस्क क़ायम किए हैं जहां आवाम की SIR रजिस्ट्रेशन और दीगर उमूर पर रहनुमाई फराहम की जा रही है। रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने पार्टी कारकुनान और मुतालिका टीमों को हिदायत दी है कि वो मैदान में मुसलसल मुतहरिक रहें और इस बात को यकीनी बनाएं कि हर मुस्तहक शहरी को SIR अमल के दौरान मुकम्मल ताउन और सहूलत फराहम की जाए।
सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायद मुक़न्ना अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर आज बहादुरपुरा हल्के के रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने फलकनुमा डिवीज़न के मुख्तलिफ SIR इलाक़ों में जारी कामों का अचानक मुआयना किया। मुआयने के दौरान रुकन असम्बली ने SIR की सरगर्मियों की पेशरफ्त का जायज़ा लिया और मुकामी आवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल और तजावीज़ सुनी। इस मौके पर आवाम ने जारी कामों पर इत्मीनान का इजहार किया। पार्टी की जानिब से मुख्तलिफ इलाक़ों में हेल्प डेस्क कायम किए गए हैं जहां आवाम को SIR रजिस्ट्रेशन और दीगर उमूर में रहनुमाई फराहम की जा रही है। रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने पार्टी कारकुनान और मुताल्लिक़ा टीमों को हिदायत दी है कि वो मैदान में मुसलसिल मुतहरिक रहें और इस बात को यकीनी बनाएं कि हर मुस्तहिक़ शहरी को SIR अमल के दौरान मुकम्मल ताउन और सहूलत फराहम की जाए। दोनों शहरों में हनुमान जयंती के मरकजी जुलूस के दौरान बैनुल-अक़वामी बदनाम ज़माना गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का पोस्टर लहराने के केस में सुल्तान बाजार पुलिस ने 4 मुलज़िमीन को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक 2 अप्रैल को हनुमान जयंती शोभा यात्रा का इनेकाद अमल में आया था जिसमें शहर के मुख्तलिफ मकामात से जुलूस और करमन घाट के अलावा गौलीगुड़ा राम मंदिर से मरकजी जुलूस निकाला गया था। जुलूस में शामिल बाज़ अफराद ने सुल्तान बाजार मेट्रो स्टेशन के करीब एक पोस्टर लहराया था जिस पर बैनुल-अक़वामी बदनाम ज़माना गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीर थी। इतना ही नहीं, रैली में शामिल अफराद ने लॉरेंस बिश्नोई पोस्टर पर आपका बाप आ रहा है भी लिखा था। इस मुतनाज़ा पोस्टर और नारे को देखकर पुलिस ने इन अफराद की वीडियोग्राफी की और बाद अज़ा उनके खिलाफ भारतीय नेहा संहिता BNS की मामूली दफ़ा 353/1/C और 353/2 के तहत एक मुकदमा दर्ज किया गया था। 4 अफराद को भी गिरफ्तार किया गया और नोटिस देने के बाद रिहा कर दिया गया। रिटायर्ड प्रोफेसर शोबे लिसानियात प्रोफेसर मोहम्मद अंसारी इन दिनों काफ़ी अलील हैं और ओपन हार्ट सर्जरी के बाद बंजारा हिल्स में वाक़ दवाखाने में ज़ेर इलाज है। उनकी तबीयत की नासाजी की वजह से यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की जानिब से उनका वजीफ़ा मंजूर ना करते हुए उन्हें पिछले 3 साल से हिरासा करने की शिकायत की गई है। तेलंगाना जागृति की सदर और साबिक़ MLC के कविता ने दवाखाना पहुंचकर तफसीलात हासिल की और तयख़ुन दिया कि इस मसले की यकसुई के लिए वो कोशिश करेंगी। सबको मेरा सलाम। हम आज हॉस्पिटल में हैं। प्रोफेसर अंसारी साहब बीमार हैं। ये प्रोफेसर अंसारी साहब अपने जीवन भर स्टूडेंट्स के लिए काम करते आए हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी रह चुके हैं और उस्मानिया यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर भी रह चुके हैं। रिटायर होने के बाद 2023 से लेकर आज तक उनके रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो है आज तक हुकूमत ने रिलीज नहीं किए। अब वो बहुत ही बेहद बीमार है तो सारे दुनिया भर के लोगों से उनके बच्चियों ने पैसे इकट्ठा करके वैसे तो उनके इलाज करवाया, लेकिन वो नौबत नहीं आती थी अगर सरकार हुकूमत सही टाइम पे उनका रिटायरमेंट बेनिफिट देती थी। उनके जैसे एक 143 प्रोफेसर्स और हैं जो अपने रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए वेट कर रहे हैं। तो हम हुकूमत से ये डिमांड करते हैं अब जल्द से जल्द जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स है ऐसे प्रोफेसर्स के हैं, टीचर्स के हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के हैं, वो तुरंत आप रिलीज कीजिए और उनके फैमिलीज के साथ खड़े हो जाइए और उनकी हिम्मत बढ़ाइए। थैंक यू। जय तेलंगाना। तेलंगाना गुड्स ट्रांसपोर्ट एंड ड्राइवर्स एसोसिएशन का एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ। प्रेसिडेंट एसोसिएशन मोहम्मद रहमान शरीफ की क़यादत में ये इजलास मुनक़िद हुआ जिसमें तय किया गया कि ट्रांसपोर्टर्स और ड्राइवर्स के मसाइल की यकसुई के लिए इक़दामात किए जाएंगे।
तेलंगाना गुड्स ट्रांसपोर्ट एंड ड्राइवर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ मैं। ये एसोसिएशन को फॉर्म करने का रीज़न एक ही है। आज के वक्त में तेलंगाना में कई ट्रांसपोर्टर्स और कई ड्राइवर्स परेशान हैं। ट्रांसपोर्टर्स आज की डेट में कई बैंकक्रप्ट हो रहे हैं। बहुत सारे रीज़न्स है उसके, जहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स को सही रेट नहीं मिलता है और काम नहीं मिलता है, और जो भी उसका जो एक्सपेंस होता है, जिस तरीके का एक्सपेंस होता है, वो उसमें कवर नहीं कर पाते हैं। एंड जो ड्राइवर्स है उनको भी बराबर काम नहीं मिलता है, उनको पे आउट नहीं मिलता है, उनको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलता है, जिस वजह से उनको एक्सीडेंट्स होते हैं। सारे मसले हैं इस इंडस्ट्री में। हम ये एसोसिएशन शुरू करने से पहले हमने बहुत सोचा। जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं, किशोर साहब, हमारे श्रीनिवास साहब, रवि साहब, आसिफ और भी 2 लोग हैं जो मेंबर्स हैं इस बोर्ड के, हमने सारा सोचा कि अगर पहले से तेलंगाना में एसोसिएशन हो गए, पुराने भी हो गए, मगर हमको कहीं कोई एक्टिव नहीं दिखा। अगर कोई एक्टिव होता तो हम उनको अप्रोच होते, या हमें पता होता है कि कोई एसोसिएशन है, तो आज जो ट्रांसपोर्टर्स और ड्राइवर्स जो फिल्मनगर पुलिस ने यूट्यूब चैनल के रिपोर्टर्स को खुद साख्ता विजिलेंस ओहदेदार बनकर धमकाने के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गैस एजेंसी के डिलीवरी करने वाले शख्स को धमकाया गया था कि वो सिलेंडर्स की ब्लैक मार्केटिंग में मुलविस है, और 2 लाख रुपए रकम का भी मुतालिबा किया गया था। मुलाजिमत के डर से डिलीवरी बॉय ने 2 लाख रुपए की रकम अदा भी कर दी थी, लेकिन जब कंपनी के मालिक को इसकी इत्तला मिली तो पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने 3 खुद साख्ता रिपोर्टर्स को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 23,000 रुपए की नकद रकम जब्त की है। बालापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में इतवार की रात 22 साला नौजवान का मोहलिक हथियारों से हमला करते हुए कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक नसीर उर्फ नब्बू को शाहीन नगर वादी साहलेहीन के पास उसके ही दोस्तों ने कत्ल कर दिया। इस वाक़े से इलाके में सनसनी देखी गई। इस कत्ल वाक़े के पीछे जो नाम सामने आए हैं उनमें दस्तगीर फहद, इलियास और नदीम बताए गए हैं। कत्ल की वजह मुबैना रकमी लेन देन बताई जा रही है। ACP प्रदीप कुमार रेड्डी ने बताया कि मुलजिमीन को पकड़ने के लिए खुसूसी टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। मज़ीद तहकीक़ात जारी है। जिसके अंदर है वही भाई चाबी लगा के रख दो ना। मैं नहीं कर रहा हूँ। नारसिंगी के हुदूद में हुए हादसे का वीडियो मंजर आम पर आया है। इस हादसे में 3 अफराद के मामूली जख्मी होने की इत्तला है। बताया जाता है कि ऑटो मोड़ने के दौरान बेकाबू होकर उलट गया। ऑटो को भी मामूली नुकसान पहुंचा। मादनापेट पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े गुड्डी बाउली में एक फाइनेंस मसले पर हमले का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक हाजी तलवार और उनके साथियों ने नौजवान को शदीद ज़दोकोब किया, जिसके बाद एक शिकायत दर्ज करवाई गई। 4 महीने में बना, 2 महीने से नहीं बना, बराबर 2000 रुपये जो इंटरेस्ट उनका
तो उन्होंने जो सो मेरे को वहाँ पे बार के पास वहाँ पे जा रहे थे, मैं गुडीबॉडी में रोड पे बैठा था, तो उन्होंने मेरे को आवाज़ दे के बुलाए, मैं वहाँ जा रहा हूँ, उधर आओ बोल के बोले, तो ठीक चंपापेट के साइड बुलाए, तो मैं वहाँ जाके उनको फ़ोन करा क्या भाई बोले, तो उन्होंने बोले नहीं पैसे कहीं को नहीं दे रहे बोल के गाली गलौज करे मेरे संगत, गाली गलौज करे। तो मैं बोला भाई पैसे दे देता हूँ, गाली नको दो आप, मेरे को ज़रा टेंशन है बोल के नहीं दे रहा हूँ पैसे बोले। तो उन्होंने क्या बोले, तू बड़े बड़े बात नको कर, गुडीबॉडी में मिल तेरे नस्ला मिटाता हूँ, मेरे को भी हाजी तलवार बोलते ये वो बोल के ऐसा बोले उन्होंने। उसके बाद में जब मैं चले जा रहा था, उसके बाद में भी मैं घर को, तो हमारे भाईजान को रोक लिया उन लगा गुडीबॉडी में, रोक ले के जो सो 4-5 जने उन लोगों के ऊपर अटैक कर रहे थे। तो मेरे को हमारा दोस्त फ़ोन करके बोला अरे ऐसा तुम्हारे भाईजान को रोक लिया बोले। तो मैं गया वहाँ पे, मैं नीचे उतरा, वहाँ पे गाड़ी लगाया, स्टैंड मारा और नीचे उतर के जा रहा हूँ, तो उल्ला मेरे को देखते कि पूरे जने एक संगत अटैक कर दिए मेरे ऊपर और मेरे को मार के ये पूरा सर यहाँ पे फोड़ दिए और इधर पीछे फोड़ दिए मार के पीठ पे। और कौन कौन थे? उल्ला ये उस्मान और जो सो अब्बास, हसन और हाजी, ये 4 लोग थे। हाजी जो सो उनके पास से मैं इंटरेस्ट से पैसे लिया था। इल्ला 4-5 मिलके उनके घर के लेडीज़ भी बाहर आके ठहर गए थे, मगर उन्होंने पी ले गए थे और उल्ला भी उनकी सपोर्ट कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे। और जो हाथ को मिला उन लोग कुछ भी नहीं देख रहे थे कि बहुत लोग उन लोगों को रोकने के वास्ते गए, तो भी उल्ला जो सो छुड़ा के 4-5 जने थे एक संगात, जो सो मेरे को अकेले को देख के हैवी हो गए ना पूरे। उन लोगों के दिल में ये था खाली मेरे को मार दिए ना बोले ऐसा। ऐवान अहमद और मकतब सूफ़ी हैम्बर्ग जर्मनी के ज़ेर एहतमाम प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद की 10वीं किताब लम्हात मसूद की रस्म इजराई तकरीब 5 अप्रैल बरोज़ इतवार शाम लायक अली ऑडिटोरियम वाक़ सालारजंग म्यूज़ियम में मुनक़्क़िद हुई। तकरीब रस्म इजराई की सदारत प्रोफेसर एस.ए. शकूर डायरेक्टर दायरतुल मारुफ ने की, जबकि अनवारुल हुदा IPS साबिक़ DGP के हाथों इस किताब की रस्म इजराई अमल में आई। डॉक्टर इरशाद बल्खी हैम्बर्ग जर्मनी ने मेहमान खुसूसी और माहिर तालीम शफीक़ुद्दीन एजाज, डॉक्टर M.A. सत्तार खां हाल मुक़ीम अमरीका और क्लासिकी गज़ल सिंगर अदनान सालिम ने मेहमानान एजाज़ी के तौर पर शिरकत की। क्लासिकी गज़ल सिंगर अदनान सालिम ने प्रोफेसर मसूद के कलाम को तरन्नुम में पेश किया। सहाफ़ी डॉक्टर मोहम्मद आसिफ अली ने इजलास की कार्रवाई चलाई। प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद की 10वीं किताब लम्हात मसूद एक शेरी मजमुआ है, जिसे उर्दू के अलावा जर्मन रस्मुल ख़त में शाया किया गया है, जबकि जर्मन में इस मजमुए का तर्जुमा डॉक्टर इरशाद बल्खी ने किया है। प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद ने किताब के बारे में तफसीली रोशनी डाली और मेहमानों और शुरका से इजहार तशक्कुर किया। इजलास के बाद डॉक्टर फ़ारूक शकील की सदारत में गैर तरही मुशायरा मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें शहर के मारूफ शुरा ने अपना कलाम सुनाया। तंज़ो मिज़ाह के शायर लतीफ़ुद्दीन लतीफ़ ने अपने मख़सूस अंदाज में मुशायरे की निज़ामत की। कि जो बात शायर कहना चाहता है वो लैंग्वेज में लाना है। अगर माँ बाप की जो जिम्मेदारी है वो लड़के लड़की पे है, तो ना बोले ये जर्मनी में शेर नहीं चलता, निकाल दो। आपको देखेंगे कि 1.5 साल हुआ अभी तक। श्रीलंका में दिया था मैं 1.5 साल पहले, मैं बुक दिया था, तो अभी तक काम चल रहा है वो। तो जब मैं कहा कि ये जो अदब की किताबें नसर के शायरी के लिख लेना ठीक है, लिख ले सकते, बहुत से शोरा हज़रात है, असातिज़ा है। ट्रांसलेशन का मसला ये है और क्या है मालूम है, पोइटिक जो कि किंगडम्स भी रहे हैं, जक्सन, श्वाबन, बायान, हर तरह के परिंदे रहते हैं इस चमन में, जक्सन, श्वाबन, बायान रहते हैं इस चमन में। तारीफ कर रहा है मसूद जर्मनी की, तौसीफ इसकी बेशक रोशन हुई है सुखन में। आती है जब कली कोई मुस्कुराती है, जब कली कोई मुस्कुराती है। लेकिन वो इसलिए भी मुनफरद है आज का जलसा कि मैं सालारजंग म्यूजियम के तो मसूद साहब का फ़ोन आया मुझे
तो कहाँ पर है। तो मैं फौरी घड़ी में टाइम देखा तो बराबर 6 बज रहे हैं। पर बात है कि मैं गुलदस्ता ला नहीं पाया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर इरशाद बल्खी है। मैं जर्मनी हैम्बर्ग में रहता हूँ और आज प्रोफेसर मसूद अहमद साहब क़िबला जो किताब लिखे हैं लम्हात मसूद, उसका इजरा है और नाचीज़ उस किताब को जर्मन में ट्रांसलेट किया है। कोशिश यही की गई है कि वो इमोशंस, वो फीलिंग्स जो प्रोफेसर साहब अपनी बुक में अपनी शायरी के ज़रिए पेश करना चाह रहे थे, उसी को जो है ना कि अल्फाज के ज़रिए बल्कि उसकी रूह के साथ में उसका तर्जुमा किया जाए। मैंने कोशिश की है, दुआ गोऊं कि मौला इसको जो है ना कबूल कर ले और इसके ज़रिए हमारे दोनों देशों के, इंडिया या उर्दू ज़बान और जर्मन ज़बान के ताल्लुक़ात मोहब्बती एतबार से बढ़ जाएं। दक्कन एनआरआईज एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़रिए एहतमाम ईद मिलाद तकरीब का एहतमाम चेयरमैन ट्रस्ट इंजीनियर सैयद अब्दुल खदीर खालिद की क़यामगाह वाक़ सईदाबाद में किया गया। इस मौके पर ट्रस्ट का माहाना इजलास भी मुनक़्क़िद किया गया। चेयरमैन ट्रस्ट इंजीनियर सैयद अब्दुल खदीर खालिद ने इस मीटिंग की सदारत की, जबकि सैयद कलीम वाइस चेयरमैन ने इस मीटिंग की निगरानी की। इस मौके पर ट्रस्ट के सरगर्म अराकीन बशमूल असदुल्ला खां, मौज़म नवाब, मोइज़ आलिम, इंजीनियर GMK अनवर, इंजीनियर अब्दुल अजीज़ KB, महमूद HMSA शाहिद, FK जावेद, मोहम्मद आशिक अली के अलावा दीगर मौजूद थे। मीटिंग में गुज़िश्ता माह अंजाम दिए गए फलाही कामों की तफसील पेश की गई, जबकि जारिया माह में किए जाने वाले कामों की मंजूरी भी हासिल की गई। बादना चेयरमैन ट्रस्ट इंजीनियर सैयद अब्दुल खदीर खालिद ने इस सिलसिले में तफसील भी बताई। सैयद अब्दुल खदीर खालिद, चेयरमैन दक्कन एनआरआईज ग्रुप, दक्कन एनआरआईज ट्रस्ट, इनफैक्ट पहले ग्रुप था, ये अब ट्रस्ट बन गया है। ये हम लोगों का ट्रस्ट जो है तकरीबन 2007 से शुरू हुआ है। ये अब तक जो है रवां दवा है। हैदराबाद में हम लोग 2017 में शुरू किए थे। आज तकरीबन 9 साल हो चुके हैं यहाँ पर और जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। पिछले दिनों हम लोग रमज़ान फूड पैकेज प्रोजेक्ट किए, क्योंकि 710 पैकेजेस हम लोग हैदराबाद और अतराफ़ के जो है गाँव में जो है डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। और फिर जो है रमज़ान गिफ्ट पैकेज बल्कि नाम से हम शुरू किए, वो भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा। और हमारे जद्दा ग्रुप जो है बहुत ही अच्छा ताउन किए वो लोग, रियाद, जद्दा और हैदराबाद ग्रुप प्लस USA और कनाडा वाले भी जो है काफ़ी सारी हमको फंड्स भेजे, ज़का फंड्स जो भी है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी आज जो हम प्रोग्राम करें वो हमारे जो है रमज़ान ईद का जो है प्रोग्राम था, ईद मिलाद पार्टी थी और जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये अब इख्तिताम पे पहुंचा है। ये हमारे नॉर्मल जो मंथली होते हैं काम वो शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह। आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर। अवाम मिलावटी ग़िज़ाई अशिया से गुरेज करें, हुकूमत अवाम के साथ है, रियासती वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा की अपील। हैदराबाद को खेलों के शोबे में मुल्क के लिए रोल मॉडल के तौर पर तैयार किया जाए। गच्चीबौली स्टेडियम के तरक्याती कामों का 2 जून को रखा जाएगा संगे बुनियाद, वज़ीर आला का इजलास। रेवंत रेड्डी कोहिडा फ्रूट मार्केट फरोख्त करने की कोशिश कर रहे हैं। BRS पार्टी मार्केट के क़याम तक जद्दोजहद करेगी, हरीश राव ने किया मार्केट का दावा। शहर के कई डिवीजन्स में आवाम की रहनुमाई के लिए SIR हेल्प डेस्क कायम, मजलिसी कायदीन की मिसाई जारी।
बालापुर पुलिस स्टेशन की हदूद में 22 साला नौजवान का कत्ल, दोस्तों के मुलविस होने का शुबा, मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें मुतहरिक। फेसबुक दोस्ती का जाल, हैदराबाद का सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2 करोड़ 36 लाख रुपये से महरूम। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।